हाय एवरीवन, स्किल्स बाय सीमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर ए लाइन कुर्ती। आप इस मेथड से एक बार बना लेंगे तो कभी भी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम 2.5 मीटर लंबा और 44 इंच चौड़ा एक फैब्रिक ले लेंगे। अब मैं आपको एक पेपर फोल्ड करके बता देती हूँ कि फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है। पहले इसे 2.5 मीटर लंबाई वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसे 44 इंच वाली साइड से इस तरह से दोबारा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ जो चार्ट में मेज़रमेंट दिख रहे हैं उस हिसाब से आप अपना मेज़रमेंट लेकर कहीं पर उसे लिख लें। अब हम फैब्रिक को बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसा हमने पेपर को फोल्ड किया था। फैब्रिक यहाँ इस तरह से फोल्ड है। इसका फोल्डेड साइड इस तरफ से है और ओपन साइड इस तरफ से। यहाँ फैब्रिक 4 फोल्ड करके रखा है जिसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की मार्किंग एक साथ करेंगे। सबसे पहले ऊपर से 0.5 इंच पर निशान बना लेंगे। ये हमारी सिलाई मार्जिन होगी। उसके बाद स्केल से लाइन सीधी कर लेंगे। अब हम कुर्ती की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान हमने जो ऊपर 0.5 इंच मार्जिन ली थी उसके नीचे से लगाएंगे। मुझे कुर्ती की तैयार लेंथ 40 इंच चाहिए तो मैं 40 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ नीचे से फोल्ड करने के लिए हम 2 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन 2 ही इंच है तो मैं फैब्रिक को कट नहीं कर रही। अगर आपके पास 2 इंच मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा हो तो आप उसे कट कर लीजिए। अब हम स्केल से 40 इंच पर लाइन सीधी कर लेंगे। यहाँ फैब्रिक के टॉप से बॉटम तक की लंबाई 42.5 इंच है। इसमें 0.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन इंक्लूडेड है। अब मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। मेरे मेज़रमेंट में बस्ट साइज 36 है इसलिए मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान भी ऊपर से 0.5 इंच छोड़कर लगाएंगे। मैं यहाँ 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप इस चार्ट के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। आपकी जो भी बस्ट साइज है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिए। जैसे मेरे मेज़रमेंट में बस्ट साइज 36 है तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 9 इंच और 0.5 इंच की लूजिंग ऐड करने पर हो जाएगा 9.5 इंच। तो मैं यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये निशान जहाँ आर्म होल की लाइन ख़त्म हो रही है उसे मिलाते हुए आगे की ओर लगाएंगे। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम ऊपर से 14 इंच या 15 इंच पर लगा सकते हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं तो ये निशान आप 14 इंच पर लगाएं और अगर आप लार्ज या मीडियम साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं तो ये निशान आप 15 इंच पर लगाएं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ तो मैं ये निशान 15 इंच पर लगाऊंगी। ये निशान भी हम ऊपर की मार्जिन छोड़कर उसके नीचे से लगाएंगे। उसके बाद हम लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम इस लाइन पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। आपके कमर की जो भी माप हो उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में कमर 30 इंच है तो मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगी तो हो जाएगा 7.5 इंच और 0.5 इंच की लूजिंग ऐड करने पर हो जाएगा 8 इंच। इसीलिए मैंने यहाँ कमर के लिए 8 इंच पर निशान लगाया है। अगर आप ए लाइन की जगह पे स्ट्रेट कुर्ती बनाना चाहते हैं तो कमर से 7 इंच नीचे निशान लगा लें, फिर लाइन को सीधी कर लें। उसके बाद जो भी आपका हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लें। मेरे मेज़रमेंट में हिप राउंड 36 है तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 9 इंच और 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देने पर हो जाएगा 9.5 इंच। इसीलिए मैंने यहाँ हिप के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम इन सारी मार्किंग को आपस में जोड़ देंगे। स्ट्रेट कुर्ती में जितने इंच पर हम हिप के लिए निशान लगाते हैं बॉटम पर भी उतने ही इंच पर निशान लगाते हैं। जैसे मैंने 9.5 इंच पर हिप के लिए निशान लगाया है तो मैं बॉटम पर भी 9.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ए लाइन की कुर्ती में हिप मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे कमर से इस तरह के हल्के घुमाव वाले स्केल से बॉटम तक निशान लगा लें। अगर आपके पास स्केल ना हो तो हाथों से ही इस तरह से घुमाव देते हुए घेर के लिए निशान लगा लें।
अब हम नीचे की 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और उसके ऊपर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से घुमाव देते हुए इसे बॉटम की लाइन से मिला लेंगे। ऐसा करने से कुर्ती के कोने नहीं निकलते हैं। अब हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। कोने से 1 इंच बाहर की ओर इस तरह से निशान लगा लें। फिर मार्जिन छोड़कर इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लें। अब हम आर्म होल मार्किंग वाली स्केल रखकर जो हमने सेंटर मार्क किया था उसे और जो 1 इंच पर हमने निशान लगाया था उसे मिलाकर हल्का घुमाव देते हुए निशान बना लेंगे। अगर आपके पास ये स्केल ना हो तो इस तरह से घुमाव देते हुए हाथों से ही निशान बना लें। अब हम आर्म होल के फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम बस्ट लाइन की दूसरी तरफ 0.75 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रहे हो तो ये निशान 1 इंच पर लगाएं और अगर आप लार्ज साइज़ की कुर्ती बना रहे हो तो ये निशान आप 0.5 इंच पर लगाएं। अब इस लाइन को आर्म होल के ऊपर की लाइन से मिला देंगे। अब हमने जो नई लाइन बनाई है उसके कोने से 1 इंच ऊपर की ओर निशान बना लेंगे। अब हम पहले वाली लाइन के सेंटर को आगे बढ़ाकर नई लाइन पर भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इस नई लाइन के सेंटर को और जो अभी हमने 1 इंच पर निशान बनाया था उसे मिलाते हुए इस तरह का कर्व बना लेंगे। अब हमारे फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। हम अब गले के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 3 इंच पर गले के लिए निशान बना रही हूँ। यह एक स्टैंडर्ड साइज़ है। मैं यहाँ फ्रंट गला 5 इंच का लूँगी। तो जहाँ मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है उससे 5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाकर लाइन को सीधी कर लेंगे। इससे 3/5 का एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब गले के बैक पार्ट के लिए 3 इंच पर निशान लगाकर लाइन सीधी कर लेंगे। अब इस स्केल को रखकर हल्का घुमाव देते हुए निशान बना लेंगे। इसी तरह से गले के फ्रंट पार्ट के लिए भी निशान बना लेंगे। अगर आप गला अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो किसी पुरानी कुर्ती को बीच से फोल्ड करके मेज़रमेंट ले लें। अब हम किनारे से 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान बना लेंगे। कमर तक 1.5 इंच मार्जिन लेने के बाद इस मार्जिन को धीरे धीरे हम घटाते जाएंगे और घेर के सेंटर से इसे मिला देंगे। आप अगर चाहें तो ऊपर से नीचे तक 1.5 इंच की मार्जिन ले सकते हैं। अब हम शोल्डर से नीचे 0.5 इंच पर निशान बना लेंगे और इस तरह से लाइन बनाकर 0.5 इंच शोल्डर को हम डाउन कर लेंगे। अब इसे ऊपर की ओर मिलाकर 0.5 इंच सिलाई मार्जिन का भी निशान बना लेंगे। जहां हमने घेर 1 इंच ऊपर किया था वहां से 2-2 इंच की मार्जिन का निशान बना लेंगे और इसे नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम सारी बाहरी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे हटाकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए कुर्ती के बगल से जो कपड़ा बचा है उसे 4 फोल्ड करके रख देंगे। यहाँ हम दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करेंगे। फैब्रिक का ओपन साइड इस तरफ से और फोल्डेड साइड इस तरफ से है। जितना आर्म होल लेंथ हमने कुर्ती पर लिया है बाजू की कटिंग हम उससे 1 इंच बढ़ाकर करते हैं। जैसे मैंने आर्म होल 7 इंच लिया था तो बाजू की कटिंग मैं 8 इंच पर करूँगी और 1.5 इंच मार्जिन जोड़कर हो जाएगा 9.5 इंच। यहाँ मैंने फैब्रिक को पहले ही 9.5 इंच पर फोल्ड करके रखा है। अब हम ऊपर से 8 इंच पर निशान लगाकर लाइन को सीधी कर लेंगे। अब इस किनारे से 3 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे। फिर इस लाइन को ऊपर के कोने से मिला लेंगे। अब इस लाइन को सिलाई मार्जिन की लाइन से इस तरह से जोड़ देंगे। इंच टेप को इस तरह से बीच में फोल्ड करके हम सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर लाइन की इस तरफ 0.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से घुमाव देते हुए निशान बना लेंगे। फिर सेंटर से थोड़ा नीचे 0.5 इंच पर इस तरफ से निशान बना लेंगे। अब ऊपर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से एक एस जैसा निशान बना लेंगे। हमें बाजू की जो भी लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़कर निशान बना लेंगे। मुझे बाजू की तैयार लेंथ 5.5 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ टोटल 7 इंच लिया है, जहाँ 0.5 इंच ऊपर की सिलाई मार्जिन है
और 1 इंच नीचे की सिलाई मार्जिन है। अब हम इस लाइन को सीधी कर लेंगे। बाजू का राउंड मेजरमेंट किस तरह से लेना है आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। अब हम बाजू की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में बाजू की गोलाई 12 इंच है, तो इसका आधा हो जाएगा 6 इंच और 0.5 इंच सिलाई मार्जिन जोड़कर हो जाएगा टोटल 6.5 इंच। अब हम लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम बाजू के बगल में भी उतनी ही मार्जिन लेंगे जितनी मार्जिन हमने कुर्ती के लिए ली थी। हमने कुर्ती के लिए 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो बाजू पर भी हम 1.5 इंच की ही मार्जिन लेंगे। अब सारे आउटर लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। अब बाजू के दोनों पार्ट को इस तरह से खोल कर रख लेंगे। यहाँ दोनों उल्टे साइड एक दूसरे के सामने की ओर है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ हम बाजू के फ्रंट पार्ट पर मार्क कर लेंगे ताकि बाजू के फ्रंट पार्ट को कुर्ती के फ्रंट पार्ट से जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम 2 उरेब पट्टी काट कर गले पे अटैच करेंगे। पहले हम पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे, फिर इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से मोड़कर सिल देंगे। इसी तरह से कुर्ती के दूसरे पार्ट पर भी हम गले की सिलाई कर लेंगे। अब हम दोनों कंधों को 0.5 इंच मार्जिन लेकर अटैच कर लेंगे। जब कंधे अटैच हो जाएंगे तब हम बाजुओं को अटैच करेंगे। बाजू के फ्रंट पार्ट को हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे। यहाँ हमारे बाजू अटैच हो चुके हैं। अब हम इसके किनारों को डबल फोल्ड करके सिल देंगे। यहाँ हमारे बाजू के दोनों किनारों की सिलाई हो चुकी है। अब हम बाजू के किनारे से शुरू करके जो सिलाई के लिए हमने मार्किंग की थी उस पर हम सिलाई कर लेंगे। हमारी कुर्तियाँ बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम नीचे से मार्किंग पर डबल फोल्ड करके किनारों की सिलाई कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो गले के नीचे 3-4 बड़े बटन अटैच कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।